We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालात वैसे गंभीर नहीं है जैसे पहले लहरों के दौरान थे, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि हम सतर्क रहें और पूरी जानकारी रखें। अभी जो स्थिति सामने आई है उसमें देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि फिलहाल 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज या तो घर पर आइसोलेशन में हो रहा है या अस्पताल में। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस इस समय केरल में है, जहां कुल 450 मरीज एक्टिव हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104, गुजरात में 83 और कर्नाटक में 80 केस हैं। कर्नाटक के इन मामलों में भी खास बात यह है कि 80 में से 73 सिर्फ बेंगलुरु में पाए गए हैं। ये दिखाता है कि शहरी क्षेत्रों में अब भी संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। इसके अलावा राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश में 15, तमिलनाडु में 69, पश्चिम बंगाल में 12 और आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी छिटपुट केस सामने आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये दोबारा से कोई बड़ी लहर का संकेत है? तो फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने साफ तौर पर कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर मामलों में संक्रमण बेहद हल्का है। मरीजों को सामान्य बुखार, गला खराब होना या हल्का सिर दर्द जैसे लक्षण हो रहे हैं और अधिकतर मरीज घर पर आइसोलेट रहकर ही ठीक हो जा रहे हैं। हालांकि ये सोचकर लापरवाही करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि केस कम है या लक्षण हल्के हैं, क्योंकि कई बार हम कुछ साधारण सी गलतियां करते हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। जैसे अगर आपके आसपास कोई कोविड संक्रमित है और आपके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है तो संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती है बिना मास्क के किसी बीमार व्यक्ति के पास जाना। हम ये समझ नहीं पाते कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ साधारण सर्दी जुकाम से पीड़ित है या कोविड संक्रमित है। तीसरी गलती है अगर हमें खुद कोविड जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। चौथी बात, हम हाई रिस्क इलाकों में जाते हैं लेकिन हाथों की सफाई का ध्यान नहीं रखते। और पांचवी गलती, हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करते, जैसे हल्दी वाला दूध, तुलसी काढ़ा, विटामिन सी युक्त फल आदि। इन गलतियों से बचना ही सबसे बड़ी सावधानी है। इसके अलावा कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें अब हमारी आदत का हिस्सा बना लेना चाहिए। जैसे अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं तो मास्क पहनना ना भूलें। अगर आपको खांसी, बुखार या जुकाम जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत आइसोलेट हो जाएं, ताकि आप किसी और को संक्रमित ना करें। साथ में सैनिटाइजर जरूर रखें और जब भी किसी सतह को छुएं या बाहर से घर लौटें, हाथ जरूर साफ करें। खासतौर से बुजुर्ग, बच्चे और वो लोग जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। अब बात करें लक्षणों की, तो इस बार जो वेरिएंट देखा जा रहा है वो JN1 है। इसके लक्षण लगभग पुराने कोविड वेरिएंट्स जैसे ही हैं। इसमें गले में खराश, बुखार, बहती या बंद नाक, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द और कभी कभी स्वाद या गंध का चले जाना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ मामलों में मरीजों को अत्यधिक थकावट और कमजोरी भी महसूस होती है। ये लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकते हैं। इसलिए अगर आप इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और कोविड टेस्ट करवा लें। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते केरल में 450, महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 नए केस सामने आए। इस स्थिति को लेकर दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है और दूसरा ये कि सही सावधानी और जागरूकता से हम इस खतरे को दोबारा बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। शॉर्ट में समझें तो कोविड के नए मामले आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर हल्के हैं। इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखें, मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी को ना भूलें। लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवाएं और आइसोलेट हो जाएं। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। कोविड का नाम सुनते ही अब पहले जैसी घबराहट नहीं होती, लेकिन हमें लापरवाह नहीं बनना चाहिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को भी इस संक्रमण से बचाएं। यही हमारी समझदारी और जिम्मेदारी है।
बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।